I'm sorry. You try and remember everything I said now. All right. So, Vedant, you want to just introduce yourself quickly, beta? Namaste, Didi. Namaste. Hi, everyone. I have joined this class from today, uh, and Didi has been introduced to me by my cousin brother, both Bhaiya. And since last few days, I am in touch with Didi and uh, feels like a little blessing in my life at this point in time. Silver lining, I would say. Uh, and yeah, I'll try to be as regular as I can in this as well as the other class on Thursday. Excellent. Hmm. Didi, I Any? had a question, हाँ a बेटा. very short one though. क्या बेटा? Obviously, I couldn't grasp too much because this class has been going on for a while and I joined in between. But still, one small question. So, you were talking that God doesn't give anything apart from grace. Grace is something that God gives, but other than that, it's only our karma. But isn't the most important thing grace? क्योंकि अगर वो ही नहीं आएगा तो फिर तो कर्म स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा. और मतलब जैसे फॉर मी, अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या करना है, तो फिर मैं वो पाथ पे कैसे ही फॉलो करूंगा, कैसे ही स्टार्ट करूंगा? फिर तो वो जिंदगी में कभी भी नहीं हो पाएगा अगर गॉड ने कभी ग्रेस भी नहीं प्रोवाइड किया तो. वो ग्रेस भी बेटा अपने अच्छे कर्म से आती है, भगवान नहीं देता. ओके. ओके. You have to harness God's energy. That harnessing happens when you work. Good karma gives you the ability to harness. Say you have a solar panel. You installed a solar panel. Then you can harness the energy. If you never install the solar panel, sun comes every day, sun goes down every day. What are you going to get out of it? Nothing. Zero, zilch. Okay. So if you have in any lifetime installed a solar panel, that benefit, that credit will come to you. Okay. That we consider as grace. ओके. तो अगर तुम्हें पता नहीं था कि क्या करना है और तुमने जिंदगी में या पिछले जन्म में कभी सोलर पैनल लगाया था, उसकी वजह से तुम्हें अब पता चल गया क्या करना है. गॉट इट. गॉट इट. हम्म. या कभी कभी क्या होता है, हमारे आसपास लोग काम कर रहे होते हैं. लाइक यू आर वेरी intricately connected to both. That family is doing a lot of work. जब पूरे परिवार में एक आदमी भी काम करता है तो पूरा परिवार ऊपर उठता है. Yours is a blood relation. So आप बिना ग्रेस के नहीं रह सकते फिर, क्योंकि उसने सोलर पैनल लगाया हुआ है. थोड़ी थोड़ी बिजली आ रही है इधर. गॉट इट. ठीक है. दी give it 2-3 classes, you will start understand. Sulsa, any questions बेटा? नमस्ते दीदी। नमस्ते गुड़िया. दीदी कभी जब खुद को समझ रहे होते हैं तभी भी मन में हलचल होती है, लाइक देन इवन देन यू फील डिस्टर्ब्ड और लाइक नेचुरल है, because mostly we don't know ourselves and we have an idea, a utopian idea of who we are. And when we are hit with reality, then of course it's very disturbing. And that is when we need God. वो भगवान देते हैं हमें. अभय मुद्रा भगवान देते हैं. अपने आप को झेलने की ताकत भगवान देते हैं. समझने की ताकत भगवान देते हैं. अपने साथ रहने की ताकत भी भगवान देते हैं. इनफैक्ट भगवान की माया ही है जो हमसे छुपा के रखती है कि हम कौन है. वो भी भगवान ही देते हैं. और ये सब
साधना करते समय इसका आभास होता है कभी कभी कि साधना से बेटा खाली यू गेट टू नो हु यू आर, and you build a relationship with the divine, and you start purifying your heart and mind from desire. Those are the benefits of sadhana. साधना से खुद का भी पता चलता है ना दीदी? करेक्ट। हाँ। बिकॉज कितनी देर आप साधना में बैठे मतलब खुद को जान के ही बैठोगे ना। मैंने तो बोल दिया, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, आप पेशेंट हो, आपने अगर प्रिस्क्रिप्शन फॉलो किया या कोशिश की फॉलो करने की या उठा के रख दिया साइड में, कभी फॉलो ही नहीं किया। कितने लोग हैं जो डॉक्टर की दवाई साइड में रख देते हैं, खाना ही भूल जाते हैं, थोड़े दिन में परेशानी खत्म हो जाती है बस। इनफैक्ट याद दिलाना पड़ता है, भाई एंटीबायोटिक है, पूरा डोज ले लेना। So you do get to know yourself in how you show up for your sadhana. खुशबू सब ठीक है? क्या समझ में नहीं आया तेरे को? नमस्ते दीदी। नमस्ते। प्रणाम दीदी। मैंने किया रिवीजन दीदी क्लास क्लास का। रिवीजन किया था? क्वेश्चन तो यस। पूछा मुझसे, पूछो दोबारा पूछो क्लास में। क्वेश्चन वो जो आपने मैसेज लिखा, मैंने दोबारा फिर से मैसेज पढ़ा तो अब मैंने समझ ठीक में आ से गया? रीड नहीं किया। मैंने 2-3 बार उसको पढ़ा, फिर मुझे वो समझ में आ गया। गुरु पूजा जो मैंने बताई है वो सिर्फ वो ही कर सकता है जो मेरे साथ कनेक्टेड हो, या जो मैंने बताया है वो पाठ कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। अगर मुझसे कनेक्टेड ही नहीं है, आपका बेटा जैसे कनेक्टेड नहीं है, उसके लिए गुरु पूजा नहीं कर सकते। यस। तो काफी पूजा हमने पहले, बहुत सारी पूजा हम करते थे जो हम पूरे परिवार के लिए करते थे, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है। मोनिका, ऑल गुड बेटा? जी दीदी नमस्ते। नमस्ते। Everyone's covered. I found that part interesting where you described the difference between you basically explained why Sundarkand is considered Sundar, and you gave Tanya said कि उनके घर में होता है but she has not, and then now you've explained that Patrata angle to it. So yeah, I mean it's interesting, and you also explained that Vibhishan is the other type of Guru Tattva, which I found very intriguing because whilst being Ravan's brother and being a citizen of Lanka, uh, he was completely like, he had a mandir and he was a Ram Bhakt. And, so आपने फिर वो बहुत ब्यूटीफुली बताया था कि जब भक्ति जो who's represented by सीता को विश्वास की वो अंगूठी हनुमान जी प्रेजेंट करते हैं इन द अशोक वाटिका, तब जो दूसरे गुरु प्रकट होते हैं, दैट इज व्हेन विभीषण अपीयर्स. सो दैट इज व्हेन he comes because he's fulfilling his karma towards his younger brother, towards his elder brother as being his brother. But whilst he's worshipping Ram, he declines the offer from Hanumanji to go and help Ram fight the war because that is not his karma. His karma is to support his brother. So he sort of, tread that difficult path wherein he was respecting both his duties as a brother as well as a bhakt, is what my takeaway, and I found it very interesting. Awesome. That Very nice. yeah,
that being in that space, sometimes you're like that dilemma. And then I connected it a lot to Gita, where, sort of Arjun is going through that same dilemma, that these are Same. my Very family. And nice. yeah. Excellent. Excellent. नेहा सब ठीक है बेटा? रिवाइज किया था बेटा? कुछ समझ किया में था आया? भाई। हाँ, हाँ। आया दीदी। कितनी रोते रोते क्लास करती है, किस दिन खुश होएगी क्लास करते करते? अरे नहीं, मैं तो खुश हूँ, तब तो सब मतलब मैं तो आई कम इन एवरी क्लास, ऐसा नहीं है। और रोती तो मैं नहीं आती, बट हाँ मेरे को समझ में आया। So we are doing this shloka where now we are coming to any kind of sadhana is not complete without the invocation of bhakti. And here, Goswami Tulsidas ji in this shloka is not going Sita Ram Gunagrama or any other form of Shraddha, form of bhakti. Now he is invoking the goddess directly. He's saying Udbhava Sthiti Sanghara Karini. Udbhava Sthiti Sanghara Karini. Udbhav means the beginning, to create. Sthiti, to sustain. And Sanghara Karini, यानी कि क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन जो भगवती जिसका रूप है, शक्ति जो ये करती है, उसको वो इन्वोक कर रहे हैं। ध्यान श्लोका है, ध्यान श्लोका नंबर 5. द इन्वोकेशन इज फॉर द सुप्रीम गॉडेस. देयर इज नो पर्टिकुलर सीता से उन्होंने शुरू नहीं किया, उन्होंने महाशक्ति महादेवी से शुरू किया। ये श्लोक जो है इसका प्रारंभ सीता नाम बाद में उन्होंने कहा कि so the full shloka is उद्भव स्थिति कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता. So at the end he says Sita. But in the beginning, he doesn't say Sita. Don't think this is that poor little woman who was stolen away by Ravan and all that. Because when you say the name, it invokes a certain reference. And the reference is to that particular Sita Mata who was abducted by Ravan and kept as a prisoner and had to wait for Ramchandra ji to come and rescue her. This is not that Sita Mata that he's referring to. He's made it very clear in the very beginning of the shloka. He says, Udbhava Sthiti Sangharini. जो शक्ति सृजन और स्थिति और संहार का कारण है, क्लेशहारिणी. अब क्लेश इज अ वेरी लोडेड वर्ड. क्लेशास, व्हाट आर द 5 क्लेशास? कौन बताएगा मुझे? हम्म कौन बता सकता है 5 क्लेश? पीयूष बता सकता है? तानिया बताओ भाई, 5 क्लेश क्या है? क्या दीदी? 5 क्लेश क्लेश राग, द्वेष, दीदी गूगल करके याद आ अविद्या, गया। अविद्या, 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 अस्मिता, राग, अविद्या, द्वेषा, अस्मिता, राग, अभिनिवेशा. द्वेष, अभिनिवेश. गूगल नहीं करना चाहिए बेटा, मेंटल फैकल्टी को. भूल गया था दीदी। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पूरी लाइफ में है अविद्या. अविद्या इज द सुपर सेट. अविद्या इज द प्रॉब्लम. हमें पता ही नहीं है हम कौन हैं. हमें पता ही नहीं है हमें क्या चाहिए. हमें पता ही नहीं है हम किसके लिए हैं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं. अविद्या ही अविद्या है. वी डोंट नो.
कल वेदांत का मैसेज आया, दीदी कब तक ऐसे परेशानी चलेगी, सारे टाइम हम सफर ही करते रहेंगे क्या? जिस सफरिंग ने तुम्हें गुरु मिला दिया वो सफरिंग बोलेंगे उसको? उसको अविद्या ही बोलेंगे। जिस सफरिंग में तुम्हारे नाम पे भगवान का, तुम्हारी जुबान पे भगवान का नाम आ गया, उसको हम सफरिंग बोल सकते हैं क्या? वो तो जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम है। करेक्ट है ना गाइस? सो अविद्या इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड द गॉडेस इज द बिगेस्ट सोल्यूशन टू दिस। हु द गॉडेस? ये सारा जिससे संसार चलता है वो माता, वो भगवती, जो सब शक्ति, जिससे सब कुछ होता है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि, उसकी सबसे बड़ी बेनिफिट, उस शक्ति का सबसे बेस्ट यूज क्या है कि आप अपने क्लेश को खत्म कर दो। और क्लेशों में सबसे बड़ा क्लेश क्या है? अविद्या। हमें पता ही नहीं है कि हम जो मांग रहे हैं वो सबसे बड़ा कर्ज है, और जिस कर्ज को हटाने की बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ा बून है। हमें ये पता ही नहीं है। यस। Sorry for interrupting, नो। but I think being with Guru and sadhana does take a lot of avidya from you, because for the longest time I thought material gain should be our goal, but I think that's just a part of life. Our goal should be God, not just fame, success, and money. Secondly, I thought for the longest time I'm going to marry a woman. That avidya is going to. But now my question is there a day when this avidya will go away, or it's a process, or you can only be in 100% vidya if you're self realized? Yes. So I'm still full of avidya, just a little bits and pieces are going away. Only because, see, you need satsang to stay here in this thought. If you don't have satsang, then what will happen? Slowly, the weeds will take over. Remember, from one week to the next, it's not easy to get rid of them. So basically, जितना भी तुम्हें वीडिंग अच्छा ना लगता हो, मेरे को तो हर हफ्ते वीडिंग करना पड़ता है। पुलकित के दिमाग का, तानिया के दिमाग का, मृणालिनी के दिमाग, एवरी वीक आई एम वीडिंग। So if I have been weeding for the last 12 years or 15 years for some people, you see, the process has not ended. You may stay a little bit above avidya because you have satsang with you. But the moment you remove satsang and you go back to your normal life and you start looking at other people for reference points, then what happens? Then jealousy will come in slowly, slowly, materialism, self pity, right? All of those weeds will come and all of my flowers will go away. बड़ी मुश्किल से मैंने गार्डन बनाया है यहाँ पे तुम लोगों के दिमाग में, और बड़ी मुश्किल से इसको साफ करके रखती हूँ। कभी ये मत सोच लेना कि ये तुम्हारा है। दिस इज माई गार्डन। आई कीप इट, आई मेंटेन इट। इफ आई गो अवे, द गार्डन विल ऑल्सो गो अवे till you make it yours. I'm hoping you get used to it. You know, माँ बाप बचपन में, हमारे कमरे, मेरी माँ तो बड़ी परेशान होती थी, मेरा कमरा हमेशा गंदा रहता था बचपन में। They clean every other day. Maybe this child will get used to cleaning after themselves. But you know, she didn't know it would take me 20, 30 years to get to it. So I'm hoping it doesn't take you guys that long because you're very capable. But it's my garden. I'm keeping it the way I want to keep it. You can plant your plants later.
But I'm hoping that at some point you learn to live with this beautiful smell, with this beautiful vision, with this beautiful sight. Does that answer your question? Gee, but since you're also a gardener, I think when you are taking out the weed, you also put some mulch. So next time weed comes, but lesser. So Yeah, of thanks to you for course. putting the mulch. I'm a seasoned gardener. Yes. All right. So gardening has also really advanced. There's mulch. There's also something called pre-emergents that you can put so that seeds will not emerge anymore. So we're working very hard here. Where was I? So I was saying that भगवती और सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है अविद्या की. So out of all kleshas are a result of avidya only. What are the kleshas? Avidya, asmita, raga, dvesha, abhinnivesha. This for some of you guys it might be easy because we just did this. We did raga in another class. We were doing cleaning of spaces in another class. So some of you might find it very easy. But remember, understand that ये जो इतनी बड़ी शक्ति है माता जो क्रिएशन सस्टेनेंस डिस्ट्रक्शन सब कुछ कर सकती है. सबसे पहले तो हमें किसकी पूजा करनी पड़ेगी? काली माँ की पूजा करनी पड़ेगी. क्यों? कि इतना स्टूपिड सी वर्ल्ड वर्ल्ड इमेज हमने बना रखी ना अपने दिमाग में कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को वो मिलना चाहिए. ये तो पहले इमेज ही पूरी डिस्ट्रॉय होनी पड़ेगी क्योंकि ये तो सच है ही नहीं. दिस crazy mess of weeds that we have in our head needs to first be obliterated before anything can be planted. Right? तो कल मेरे से वेदांत ने पूछा, दीदी कभी ऐसा होगा क्या कि मैं खुश रहूंगा? तो मैंने कहा बेटा तुम क्लास में आओ, पहले तो वीडिंग करनी पड़ेगी. So first thing we do is destroy everything that we think we want. Slowly then start planting desirable things that we should want. Grow the garden. And that destruction is very painful. अच्छा, बिना पार्टनर के रहना पड़ेगा? अब मैं अकेला रहूंगा पूरी दुनिया में, मेरे जैसे 5 ही लोग और होंगे, पता नहीं मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे. You know, there is a whole lot of security in camaraderie. जब आसपास भी वही हो रहा होता है जो हमें चाहिए होता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है. तो पहली चीज, हालांकि हमेशा सृष्टि स्थिति लय बोलते हैं, मगर मेरे ख्याल से तो लय ही पहले आती है.
पहले तो बिना ये डिस्ट्रॉय करो, ये पूरा विजन जो तुम सोच रहे हो वो सब गलत है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब गलत है। मैं आराम से कंफर्टेबल कमरे में बैठ के एसी के साथ इतने बड़े स्क्रीन पे वर्ल्ड कप मैच देखूं, ऐसा होना चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप, ये डिजायर ही गलत है। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो तुम ऐसे बैठ के देख रहे होगे, अपने कर्म यूज कर रहे होगे, अच्छे कर्म मैच देखने में। और अगर भगवान की कृपा होगी तो तुम वो मैच वैच तो छोड़ दो, तुम काम कर रहे हो। Neha took it very nicely. She shifted gears from being a very lazy person to being a very, very, very hardworking person without too many complaints. Correct? She did complain a little bit, but it's obvious. It's natural. Right, Neha? कहाँ तो तुम कुछ भी नहीं करते थे, बच्चों को कभी खाना नहीं खिलाया, 5-10 साल के बच्चे हो गए, फिर उसके बाद सब करा। करेक्ट? हाँ दीदी, अब तो मेड भी चली गई है। जय हो, ये तो बहुत अच्छी बात। हाँ, मेरे को ये लगा कि अच्छा है, चली गई है। दूसरे का खराब काम ठीक करने से अच्छा है अपना काम एक बार करो, अच्छा करो। हाँ। So it's a very same for Pulkit, right? From from doing nothing at home to being thrown at a life. Do everything yourself, including worrying about paying the bills. Imagine that's how your dad has lived for the last 25 years, 30 years. You're complaining about 4 years of living like that. So what we think is our idea of ideal. First, that needs to be obliterated. Only then we can plant ideals. So इसलिए हमेशा ना, कभी कभी जब हमें समझ में नहीं आता तो हमें लगता है ये भगवान ये इतना डिस्ट्रक्टिव रूप में क्यों आते हैं, संहार की बात क्यों करने लगते हैं। अभी तो हमारी ठीक से परवरिश भी नहीं हुई, कहाँ संहार, रुक जाओ। बट एक्चुअली दैट संहार इज वेरी इंपॉर्टेंट. That obliteration of the undesirable is more important than anything else. Because the more we allow the weeds to grow, the more it will seem like an integral part of the garden. तो तान्या आई, तान्या ने बोला अच्छा दीदी ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक तो लग रहा है बेचारा, इसमें क्या गलती है। You see, understand? We don't even know what is desirable, what is undesirable. हमारी नॉलेज ही नहीं है, अविद्या। पुलकित को समझ में आया एक, क्या, आईवी, आईवी समझ में आई। इसने सारी वीड्स को आईवी बना दिया। अब इसको डिफरेंस ही नहीं पता, इसको एक पता है, आईवी। देयर इज सो मच आईवी ग्रोइंग इन एवरी यार्ड। सी, तो किसी एक की चीज की समझ में आ जाती है तो हम उसको, उसके आगे उसका डिफरेंशिएशन देखना बंद कर देते हैं, तो कभी कभी ब्लाइंडनेस आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता क्या देखना है क्या नहीं देखना। Sorry, too many gardening references. I'll try again next time with less gardening references.
But you understand, avidya is the biggest problem. We don't know what we should want. We don't know what is our ideal. And we are running after something which is taking us away from our ideal. इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? So let us first understand what is ideal. And we'll talk more about kleshas next time. And I'm sorry I did not record half the class. Please refer to your notes and please somebody give a nice revision next time. Yeah, maybe Mrinalini, since you pointed out. Okay. I'm the one who needs Piyush's revision. All right. Somebody try. Because we did cover जिसका question था वो ही अपने question का जवाब दे दे तो वो ही आसान रह जाएगा. All right, guys. Have a nice week. I'll see you next week. We'll continue with this shloka, which is, what is the shloka? The shloka is Udbhava Sthiti Sangharakarini Kleshaharinim Sarvashreyaskarim Sitam Natoham Rama Vallabh. Okay. All right, guys. Have a nice week. I'll see you next week. Namaste. Namaste.